हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टूल्स फॉर बिजनेस एथिक्स, जो कि हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस एथिक्स। उसमें है बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर में। तो हम डिस्कस करेंगे आज टूल्स, कौन कौन से टूल्स होते हैं बिजनेस एथिक्स के रिगार्डिंग। ठीक है, तो जो टूल्स हैं आपके बिजनेस एथिक्स के आर एज फॉलोज हैं। फर्स्ट आता है आपका मिशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो जो मिशन स्टेटमेंट होता है ये वो स्टेटमेंट है जो क्लियर करता है व्हाट द बिजनेस वांट टू बी। मतलब उस स्टेटमेंट को क्लियर करता है कि बिजनेस क्या चाहता है, क्या बनना चाहता है। व्हाट द बिजनेस वांट टू बी, इन विच डायरेक्शन, और किस दिशा में। द बिजनेस वांट टू रीच, मतलब किस दिशा में बिजनेस पहुंचना चाहता है। ठीक है, तो द बिजनेस वॉन्ट्स टू फॉलो ओनली दोज प्रिंसिपल्स, मतलब जो बिजनेस है सिर्फ उन्हीं सिद्धांतों को पालन करना चाहता है, फॉलो करना चाहता है, विच आर नेसेसरी फॉर बिजनेस सर्वाइवल, जो कि जरूरी होते हैं बिजनेस सर्वाइवल के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आ गया टूल्स फॉर बिजनेस एथिक्स में विजन, मिशन, स्टेटमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका वैल्यूज जैसे कि मैंने आपको टाइप्स करा दिए, एंटायर कंसेप्ट करा दिया वैल्यूज का। तो वैल्यूज क्या होती हैं? ये आपके मोरल बिलीफ्स हैं जो हेल्ड बाय होते हैं किसी इंडिविजुअल के द्वारा, किसी सोसाइटी के द्वारा, और किसी इंडिविजुअल के द्वारा, किसी सोसाइटी के द्वारा, और किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। वैल्यूज रिप्रेजेंट करते हैं आपके मोरल कन्विक्शंस को और रिलेटिवली परमानेंट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई कंपनी चार्ज कर रही है रीजनेबल प्राइस, कोई एक उसने रीजनेबल प्राइस सेट करा ड्यू टू इट्स वैल्यू सिस्टम, अपने वैल्यू सिस्टम के हिसाब से। ठीक है, तो वैल्यू सिस्टम के हिसाब से, ठीक, इन स्पाइट ऑफ मोनोपोली पोजीशन इन द इंडस्ट्री, इसके बावजूद के मोनोपोली भी है। मोनोपोली आपने पढ़ा होगा 12th में इकोनॉमिक्स में, जो एकाधिकारी होता है, सिर्फ सिंगल सेलर होता है मार्केट में, उसकी कंपटीशन में कोई नहीं होता। वो जब चाहे जब कंपनी के प्राइस बढ़ा सकता है, जब चाहे जब कंपनी के प्राइस घटा सकता है। तो वो कौन होता है? सिंगल सेलर होता है। सिवाय जैसे कि इसमें है, एग्जाम्पल के लिए एक कंपनी चार्ज करती है रीजनेबल प्राइस अपने वैल्यू सिस्टम के कारण, ड्यू टू वैल्यू सिस्टम के होने पर या उसके कारण, इसके बावजूद के मोनोपोली पोजीशन भी है इंडस्ट्री में। ठीक है, तो ये हो गया वैल्यूज। फिर आते हैं राइट्स क्या क्या होते हैं? राइट्स का मतलब होता है अधिकार। राइट्स क्या होते हैं? आर द क्लेम्स ऑफ द इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो राइट्स क्या होते हैं आपके? एक तरीके से दावा होता है इंडिविजुअल का, ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि जो हमारा एवरी सिटीजन होते हैं हमारे इंडिया के, मतलब जो प्रत्येक नागरिक है इंडिया का, वो इंजॉय करता है कुछ निश्चित राइट्स अंडर द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे देश का संविधान है उसके अंतर्गत कुछ उसकी ड्यूटीज़ हैं, कुछ राइट्स हैं जिसको वो क्लेम कर सकता है इंडिविजुअल। जैसे राइट टू स्पीक है, हर किसी को बोलने का अधिकार है। वो स्पीच में अपनी कुछ मतलब बोल सकता है, उसको राइट है बोलने का, कोई उस पर पाबंदी नहीं है। ठीक है, फिर आता है ड्यूटीज़ क्या है? ये ऑब्लिगेशंस हैं जिसको पर्सन को पालन करना पड़ता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे एग्जाम्पल के लिए हो गई आपकी every citizen has the duty to follow the country's law। हर जो सिटीजन है उसकी ड्यूटी होती है कि वो फॉलो अप करे कंट्री के लॉ को। ठीक है, फिर आ गई आपकी बिजनेस पॉलिटिक्स एंड प्रोसीजर्स। ठीक है, बिजनेस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, इसमें आ गई जो पॉलिसीज हैं, जो आपके प्रोसीजर्स हैं, जो डिराइव्ड होने चाहिए आफ्टर कीपिंग द कोर वैल्यूज़ को रखकर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की इन माइंड, अपने दिमाग में रखकर। तो इन पॉलिसीज़ में आ गए आपके प्रोसीजर्स जो बहुत ही ज़्यादा क्लियर होते हैं पीपल के माइंड में, एम्प्लॉयज़ के माइंड में। एथिकल कंडक्ट जो कम्स आते हैं आपके अंडर द रूटीन प्रैक्टिसेस। ठीक है, ये हो गई आपकी बिजनेस पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स। उसके अलावा आपके आते हैं
कॉमन मोरालिटी, कॉमन मोरालिटी में क्या हो गया, कॉमन मोरालिटी हो गया इज़ द बॉडी होती है, एक तरीके से शरीर है आपके मॉरल वैल्यूज़ का, जो गवर्निंग करती है आपकी जो भी ऑर्डिनरी एथिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक, ये क्या होती हैं, ये आपके जनरल रूल्स हैं, ये कुछ सामान्य रूल्स हैं जो फॉलोड होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, अधिकतर टाइम पे, और यूज़ टू अंडरस्टैंड मैनेजरियल प्रॉब्लम्स, और यूज़ टू अंडरस्टैंड होते हैं जो आपके मैनेजरियल प्रॉब्लम्स होते हैं इन एथिकल टर्म्स, एथिकल टर्म्स पे। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कॉमन मॉरलिटी। उसके अलावा इसमें आ जाती हैं आपकी ह्यूमन रिलेशनशिप्स, क्योंकि जो प्रत्येक ह्यूमन बीइंग है वो कनेक्टेड किससे है हमारे आज के इन्वायरमेंट में, हमारे समाज में एक दूसरे के साथ, वेव ऑफ रिलेशनशिप्स। तो क्या बोल सकते हैं, एवरी ह्यूमन बीइंग इज कनेक्टेड टू अदर्स इन अ वेव ऑफ रिलेशनशिप्स। ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट होती हैं क्योंकि हर किसी को नीड होती है म्यूचुअल सपोर्ट की अकम्प्लिश करने के लिए गोल्स, जैसे कि फ्रॉम अ स्मॉल चाइल्ड रिलेशनशिप विद पेरेंट्स, मतलब किसी छोटे बच्चे का नाता समझ लीजिए आप उसके माँ बाप से, क्योंकि वो कुछ नहीं जानता है, उसको जो सिखाया है, जो बनाया है, जो कहा जाता है, वो जस्ट उन चीज़ों को फॉलो करता है। तो ऐसे ही रिलेशनशिप हो गया स्मॉल चाइल्ड और उसके पेरेंट्स में। मैनेजर का रिलेशनशिप हो गया एम्प्लॉय के साथ, और रिलेशनशिप क्या है, एक परवेसिव एस्पेक्ट है आपके मॉरल लाइफ का, मतलब सामाजिक जीवन में बिना रिलेशनशिप के कोई ऐसे सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। अगर घर में अगर कोई बच्चा है तो उसको पेरेंट के साथ उसका एक अंडरस्टैंडेबल रिलेशनशिप बनेगा, वो बाहर निकलेगा तो टीचर स्टूडेंट का बनता है एक रिश्ता, फिर उसके बाद में अपने हम उम्र बच्चों के साथ रहता है तो दोस्ती का बनता है, थोड़ा बड़ा होता है तो पढ़ाई के टाइम पे उसके और ज़्यादा फ्रेंड सर्कल बन जाते हैं जो रिलेटेड टू उसकी स्टडी होते हैं। देन अगर वो कहीं जॉब करता है, किसी कंपनी में जाता है या कोई बिजनेस भी करता है तो बिजनेसमैन के भी दोस्त होते हैं। तो उस तरीके से ह्यूमन रिलेशन, तो ये कॉन्स्टेंटली डिसाइड होता है कि हम कैसे मेंटेन करें अपनी इन रिलेशनशिप को और उनको कैसे नर्चर करें। ठीक है, तो ये डिसीजन रिफ्लेक्ट करते हैं आपके वैल्यूज़ और एथिक्स को। सो व्हेन समवन सेज, अगर कोई कहे कि मैनेजमेंट करो इज़ अबाउट रिलेशनशिप, तो वो क्लेम कर रहा है कि इट हैज़ अ लार्ज एथिकल कंपोनेंट। तो इसका मतलब क्या है, इसका एक लार्ज एथिकल कंपोनेंट है, इसलिए टूल्स में आपका ह्यूमन रिलेशनशिप्स भी आएगा। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका 6 पॉइंट हमने डिस्कस किए, जो आपके आ गए मॉरल वैल्यूज़। मॉरल वैल्यूज़ से रिलेटेड आपकी जितनी भी चीज़ें हैं जो आपने पढ़ी हैं, मॉरल वैल्यूज़ या फिर जितने भी आपके मॉरल वैल्यूज़ या आपके मॉरल रूल्स, ठीक है, इसमें आ गए आपके जो गाइड करते हैं सिचुएशन को, जो compete करती हैं इंटरेस्ट को, जैसे हो गई आपकी टाई ब्रेकर गाइडलाइंस हो गई, जो रिजॉल्व करती हैं आपके डिसएग्रीमेंट्स को। ठीक है, जो मार्केट में आपका डिसएग्रीमेंट्स हो गया उसको सॉर्ट आउट करती हैं, और जो रूल्स है बिहेवियर के रिगार्डिंग जो बन जाते हैं आपके इंटरनलाइज्ड एज वैल्यूज़। फिर ह्यूमन रिलेशनशिप मैंने आपको बता ही दिया है कि जैसे ह्यूमन बीइंग कनेक्टेड है अदर्स से, वो एक तरीके से वेव ऑफ रिलेशनशिप है। ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है क्योंकि हर किसी को ज़रूरत है एक म्यूचुअल सपोर्ट की अकम्प्लिश करने में अपने गोल्स के रिगार्डिंग। तो ह्यूमन रिलेशनशिप एक टूल्स आ गई। अब आता है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट या फिर आपका कोड ऑफ एथिक्स। इस रूल में क्या है आपके ये क्लियर है ब्रॉडली कि हाउ एन एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी और द कंपनी, मतलब कैसे एम्प्लॉयज़ कंपनी के या फिर एम्प्लॉय कंपनी का सर्टेन सर्कमस्टेंसेस होती हैं विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन मैटर्स। ये रियलाइज़ करती हैं कि कोई भी एंटिसिपेट नहीं कर सकता एथिकल डेलिमा को, लेकिन कोड ऑफ एथिक्स डील नहीं कर सकता एवरी मोरल प्रॉब्लम्स को बिजनेस की। तो कोड क्या है, ग्रेट असिस्टेंस है मेंटेन करने में जितनी भी आपकी एथिकल प्रैक्टिसेस होती हैं आपके बिजनेस में। ठीक है, तो ये हुआ। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया
टूल्स फॉर बिजनेस एथिक्स, ये इम्पॉर्टेंट हेड था इसलिए मैंने करवा दिया आपको। तो आपको ये वाला लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वैल्यूज़ भी आपकी कवर हो चुकी हैं, वैल्यूज़ के टाइप्स भी कवर हो गए हैं, ठीक है। तो ये वाला आपका पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब हम कोई नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे अपने आने वाले लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स, जितना मैंने आपको पढ़ाया है उसके आप प्लीज़ नोट्स बना लें अपनी कॉपी में, वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, आपके ही काम आएंगे। मैं तो लिख ही रही हूँ नोट्स, आप भी लिखिए, और अलग से आपको कुछ खरीदना नहीं पड़ेगा नोट्स को, ठीक है। अलग से परचेज नहीं करने पड़ेंगे, ये आपके सफिशिएंट होंगे आपके एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। तो होप सो आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ रहे हैं। अगली जो क्लास होगी हमारी एथिक्स की, उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो हमारा इंडियन एथोस होगा, ठीक है। तो मैंने आपको इसका एथिक्स में काफ़ी सारा मतलब ये रिलेटेड टू वैल्यूज़ भी कवर करा दिया, और वैल्यूज़ में आपको इसका वैल्यू का कैसे शेप होता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स और इसके टाइप्स करवा दिए हैं, और रोल है वैल्यूज़ का किसी बिजनेस में, जैसे मैंने बताया भी था प्रीवियस वीडियो में कि इमेज बिल्डिंग में हेल्प आउट करता है हमें ट्रस्ट और सपोर्ट के लिए ज़रूरी है, अट्रैक्ट करता है इन्वेस्टर्स को, इकोनॉमिक एफिशिएंसीज को, ठीक है। और मैनेजिंग बाय वैल्यूज़ में आइडेंटिफाई करता है आपके कोर वैल्यूज़ को, कम्युनिकेट करता है कोर वैल्यूज़ के साथ, और अलाइनिंग होता है आपका वैल्यूज़ एंड प्रैक्टिसेस से। तो स्टूडेंट, इतना आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।